बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो कदम ब कदम, शाना बशाना मेरे साथ पहले दिन से चल रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और बिलख़ुसूस वो लोग जो आलिम दीन हैं और जो किसी न किसी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी न किसी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो रूहानियत की जस्तजू में, इल्म की जस्तजू में, और बिलख़ुसूस अमलियात की तालीमात हमारे ख़ानवादे की हासिल करने के लिए हमारे साथ, हमारे ख़ानवादे से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो आम लोग हैं, कि जो किसी न किसी मामलात में परेशान हैं, मुश्किलात में घिरे हुए हैं, चाहे वो नज़र बद की वजह से हो, या हासिदीन की हसद की वजह से हो, या शयातीन के शर की वजह से हो, या जादू टोने की वजह से हो, या फिर कोई ऐसा मुज़ी अमराज जो उनके जिस्मों में सरहैयत कर गया हो, वो उस मामलात में परेशान हों और उसके हल के लिए वो चाहते हैं कि उनको हल मिले अपने इन तमाम बीमारियों का, और उनको हल मिले कुरान और सुन्नत की रोशनी में और बुज़ुर्गों की तालीमात की रोशनी में, वो लोग इसके हल के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया में, सिलसिला सोहरवर्दिया में, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में अमलियात के सुल्तान एपिसोड 29 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम आपसे बयान करते हैं, हम आपको बताते हैं कि जो कुछ हमको हमारे बुज़ुर्गों की तालीमात मिली, हम उन तालीमात को आम करना चाहते हैं ताकि हर ख़ास और आम उस तालीमात से फ़ायदा उठा सके। चाहे वो आम लोग हों, चाहे वो ख़वास लोग हों, चाहे वो किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हों, वो उस तालीमात से अपने सीनों को रोशन कर सकें, और रोशन करके लोगों की खिदमत और भलाई का काम करें, नेकी का काम करें, गुमराही से लोगों को बचाएं, बुराई से लोगों को रोकें। यकीनन आप उस वक्त बुराई से लोगों को रोक सकते हो, उस वक्त गुमराही से लोगों को रोक सकते हो कि जब आप खुद उन तालीमात पे अमल करते होगे, जब आप उस तालीमात को जानते होगे, जब उस तालीमात की हकीकत आपके सामने होगी। तो आज एक ऐसी हकीकत से मैं आपको आगाह करूंगा कि वो तालीमात जो हमको हमारे इमाम हज़रत अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने दी, जो तालीमात हमको हज़रत शेख अबू अब्बास अहमद बिन अली बुनी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें दी, वो तालीमात जो हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें दी, वो तालीमात कौन सी हैं? वो तालीमात क्या हैं? यकीनन वो सलासिल की जान है, यानी कि सलासिल उनके बगैर अधूरे हैं। जितने भी लोग सलासिल में बैत होते हैं, दाखिल होते हैं, उनको वो तालीमात दी जाती हैं सिर्फ इसलिए कि पहले वो अपनी इस्लाह करें, उसके बाद फिर वो सारे जहां के लोगों की इस्लाह करें। और ये सिलसिला अभी से नहीं, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बाद जितने भी साहबा कराम आए,
और आपके पास जितने भी औलिया कराम आए, आपके पास जितने भी नेक लोग आए, उन सब ने इस तालीमात को आम किया। वो तालीमात क्या हैं? उस तालीमात के मुतालिक आप क्या जानते हैं और वो इल्म क्या है? आज मैं आपको उसकी हकीकत बयान करूंगा और उसकी हकीकत आपको समझाऊंगा। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने पूछा कि हुजूर आप ये बताइए कि सबसे बेहतरीन अमल, सबसे अफजल अमल क्या है? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, आपने फरमाया कि सबसे अफजल अमल वो है कि जो हमेशा किया जाए, चाहे वो कम ही तादाद में क्यों ना हो, चाहे वो कम ही अमल क्यों ना हो, वो अमल सबसे अफजल है जो हमेशा किया जाए, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। अब हुजूर ने अमल के बारे में बताया कि सबसे अमल अफजल क्या है। अमल वही अफजल है कि जो हुजूर ने फरमाया, जो हुजूर ने खुद किया और जिनकी पैरवी साहबा कराम ने की, जिनकी पैरवी औलिया कराम ने की, वही अमल सादिक है, वही सच्चे अमल हैं। अब मैं अगर रूहानियत की दुनिया की अगर मैं बात करता हूं, एक ऐसी दुनिया की मैं बात करता हूं जो दोनों तरफ से जकड़ी हुई है, जो सलासिल की तालीमात है कि जिसकी मिसाल रोशनी के मानिंद है, और एक ऐसी भी तालीम है कि जिसकी मिसाल बिल्कुल अंधेरे के मानिंद है। जहां पे अंधेरा होगा वहां पे रोशनी होगी, और जहां रोशनी होगी वहां पे अंधेरा छट जाएगा। अब मैं सलासिल की तालीमात की अगर मैं बात करता हूं, तो अमल की अगर मैं बात करता हूं, तो अमल क्या है? अमल दो तरह के हैं। एक वो अमल जो अमल सादिक है, यानी अमल हकीकी, यानी कि वो अमाल कि जो अल्लाह और उसके रसूल ने बयान फरमाए, उस पर अमल किया साहबा कराम ने, उस पर अमल किया उनके पैरोकार यानी कि औलिया कराम ने। अब वो अमाल, इसमें कुछ अमाल वो भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम आमिलीन हजरात उस अमल को मुतवातिर पढ़ते हैं, जैसे कुरान की आयत। अमल हकीकी में कौन कौन से अमाल आते हैं आप तवज्जो कीजिए। यानी कि हम कोई कुरान की सूरत पढ़ते हैं, हम सूरह कुरैश पढ़ते हैं, ये अमल सादिक है, ये अमल हकीकी है। हम अस्माउल हुस्ना पढ़ते हैं, आई बस समझ में, ये हकीकी है। आई बस समझ में, हम वो अमाल पढ़ते हैं जो हमारे बुजुर्गों से हम तक पहुंचे, यानी कि वो दुआएं जो हुजूर ने मांगी हम उसको पढ़ते हैं और उसको कंटिन्यू पढ़ते हैं, वो हमारे लिए अफजल अमल बन जाता है, चाहे वो कम ही क्यों ना पढ़ना, जो हुजूर ने फरमाया। अब दुआएं हुजूर ने भी तालीम फरमाई है, दुआएं अल्लाह ताला ने कुरान में बाकायदा नाजिल की हैं मोमिनीन के लिए। आई बस समझ में। अब वो दुआएं जो बुजुर्गान दीन ने कि जुबान मुबारक से निकली हैं, जैसे हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान मुबारक से चहल काफ निकली। आई बस समझ में। जैसे दुआ हिजबुल बहर हजरत शेख अबुल हसन शाजली रहमतुल्लाह अलैह के नसीब में आई, शाजलियों के नसीब में हिजबुल बहर आई, उसमें मुख्तलिफ कुरान की सूरतें भी हैं, मतलब कुरान की आयतें भी हैं और दुआएं भी शामिल हैं उसमें। ऐसे बहुत सारे अमाल मौजूद हैं जो अमल हकीकी कहलाते हैं। अब उनको पढ़ने वाला शख्स वो आमिल हकीकी कहलाता है, यानी कि सच्चा आमिल कहलाता है। अब सच्चा आमिल कौन है? वो जो शरीयत के रास्ते पे चलता हो, जो शरीयत का पाबंद हो, जो शख्स शरीयत का पाबंद हो और वो अमाल करे, आई बस समझ में, और अपने बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करे और फिर लोगों को उससे फायदा पहुंचाए।
ये हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है, ये औलिया कराम का तरीका रहा है। अब रूहानियत और अमलियात, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। पहले आप ये चीज समझ लें कि वो अमल हकीकी हैं जो हमारे बुजुर्गों से हम तक पहुंचे। अब अमल के दो हैं, मैंने बताया ना, एक वो जो अमल हकीकी। अब दूसरे अमल पर हम आते हैं। दूसरे अमल वो जो अमल है काजिब है, यानी कि झूठे अमाल हैं। किसे? कि वो अमल कि जिसमें शयातीन से मदद ली जाती है, जिसमें बुत परस्ती की जाती है, जिसमें शिरकिया कलमात मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ देवी देवताओं को पुकारा जाता है, मुख्तलिफ शयातीन को पुकारा जाता है, मुख्तलिफ शयातीन जिन्नातों को पुकारा जाता है, और मुख्तलिफ देवी देवताओं की हाजिरी की जाती है, जो कुफर है। ये अमल जो काजिब अगर कोई भी शख्स पढ़ता है तो वो गलत करता है और वो शिर्क के जुमरे में आता है, फिर वो कुफर बन जाता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मुसलमान, कोई भी शरीयत का पाबंद शख्स, कोई भी सूफी, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी वली, किसी का भी मुर्शिद इन अमाल की हरगिज इजाजत नहीं देता। इन अमाल की जो अमल काजिब हैं, यानी कि जिसमें शैतान से मदद दी जाती है, लेकिन जैसे मुख्तलिफ मज़ाहिब में मौजूद हैं तरीक़ेकार, उन अमाल के ज़रिए अगर किसी की हाज़िरी की जाती है, जो तावीज़ात लिखे जाते हैं कि जिसमें कुफर हो, जिसमें शिरक हो, जिसमें देवी देवताओं से मदद मांगी गई हो, ऐसे तावीज़ात को तो हराम करार दिया गया है, कुफर करार दिया गया है। ये गलत है, ये गलत रास्ता है। अब हम आते हैं अमले हकीकी की तरफ। अब अमले हकीकी में कई इसके रास्ते निकलते हैं, इसकी कई शाखें निकलती हैं। अमले हकीकी यानी कि वो अमाल जो बुजुर्गान दीन से मंसूब हैं। अब जैसे अब सूरत सूरह कुरैश है, जैसे सूरत सूरह फील है। अब सूरह फील हम पढ़ते हैं एक खास तादाद में, हमें फायदा होता है। आई बात समझ में? अब वही सूरह फील बामौक्कल पढ़ी जाती है, मौकलान के साथ मिलाकर वो सूरत पढ़ी जाती है। जैसे हजरत इमाम आला हजरत ने शमा शबिस्तान रज़ा में, हम शमा शबिस्तान रज़ा एक ऐसी किताब है जो इंटरनेट पर भी मौजूद है, जो आप तमाम सुन्नियों के घरों के अंदर मौजूद है। आपने सफ़ा नंबर 174 और सफ़ा नंबर 175 पर आपने सूरह फील का बामौक्कल अमल लिखा है, उसका पूरा तरीका बताया पढ़ने का। यानी कि अगर सूरह फील बामौक्कल लिखी है आपने और आपने तरीका बताया है कि इस तरीके से अगर इसको पढ़ा जाए, इस तरीके से अगर ये काम किए जाएं तो वो काम अल्लाह की रजा से हो जाते हैं। ये तो हो गया कुरानी आयात, कुरानी सूरत के अमाल जो हमारे बुजुर्गों ने हमें तालीम की है। एक तरीका ये हो गया। अब इसकी दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे अस्माउल हुस्ना है, यानी कि अल्लाह ताला के सिफाती नाम। अब अल्लाह तबारा व ताला के सिफाती जो नाम है, अब हजरत शेख अबू अब्बास अहमद बिन अली बूनी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी बड़ी मशहूर किताब है शम्सुल मारूफ, वो इंटरनेट पर भी मौजूद है और मैं समझता हूँ तमाम हमारे मुरीदीन, तमाम लोगों के घरों में भी मौजूद होगी। अब वो किताब किसकी लिखी हुई है? हजरत शेख अबू अब्बास अहमद बूनी रहमतुल्लाह अलैह की। अब उस किताब में आप सफ़ा नंबर 8 और सफ़ा नंबर 9 पर 7 दिन के अंदर आप नहीं, आप शेख अबू शम्सुल मारूफ, इसके मुसन्निफ हजरत शेख अबू अब्बास अहमद अली बूनी रहमतुल्लाह अलैह, आपने इस किताब का एक बाब है अस्माउल हुस्ना का, उसकी शरह में तकरीबन आपने तमाम अस्माउल हुस्ना के मौकलान और उनकी तस्खीर का बयान फरमाया है। इसने फरमाया है जो हमारे बुजुर्गों की तालीमात है, हम जिनकी पैरवी करते हैं, हम जिन बुजुर्गों को हक मानते हैं, हम मानते हैं कि ये वो बुजुर्ग हैं जो मकबूल बारगाह हुए हैं, कि जिनकी किताबें तमाम मोमिनीन, तमाम मुसलमान जो जानते हैं, जो इस फील्ड से लगाव रखते हैं, वो इस किताब को जानते हैं और किताब को पढ़ते हैं। आपके घरों में भी किताब होगी, आप इंटरनेट से किताब निकाल लीजिएगा। तमाम आलिम दीन आपके नाम से वाकिफ़ हैं,
तमाम अहले सुन्नत के उलमाए कराम आपके नाम से वाकिफ़ हैं। आपने इसके अंदर अस्माउल हुस्ना का जो बाब है उसमें आपने तकरीबन तमाम अस्माउल हुस्ना के मौकलान का जिक्र किया और तस्खीर का बयान फरमाया है आपने। एक तरीक़ेकार एक शाख्स की ये भी निकलती है। अब हम हज़रत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह की अगर हम बात करते हैं, यानी कि हम शाज़ली किसकी निस्बत से लगाते हैं? अबुल हसन शाज़ली की निस्बत से। जैसे डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली, अब मैंने शाज़ली नाम लगाया है, मैं इसलिए लगाता हूँ कि मुझे आपके ख़ानदान से मोहब्बत है, मुझे हज़रत अबुल हसन शाज़ली से मोहब्बत है, मुझे जो कुछ फैज़ हुआ है वो अबुल हसन शाज़ली के ख़ानदान से हुआ है, मुझे जो कुछ फैज़ हुआ है अबुल हसन शाज़ली की तालीमात पे अमल करके हुआ है, मुझे जो कुछ फैज़ हुआ है दुआ हिज़्बुल बहर से हुआ है, मुझे जो कुछ फैज़ हुआ है, जो कुछ अबुल हसन शाज़ली ने अपनी किताब सित्रुल जमील में, आप मुसन्निफ़ आपने खुद लिखा है, जो कुछ मैंने उस पर अमल किया है, जो कुछ मैंने अपने मुरीदों को तालीम किया है, अपने शागिर्दों को तालीम किया है, उससे फैज़ हुआ है। अब जितने भी लोग अपने नाम के आगे शाज़ली लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो आपकी निस्बत से लगाते हैं, आपकी मोहब्बत में लगाते हैं। अब आपकी तालीमात पे भी अमल करते हैं वो लोग जो शाज़ली लिखते हैं अपने नाम के आगे। अब इस अमलियात के बारे में, आमिल हकीकी के बारे में हज़रत अबुल हसन शाज़ली क्या तालीम दे रहे हैं? आप क्या फरमाते हैं? सिर्रुल जमील, सिर्रुल जमील यानी कि सित्रुल जमील का जो उर्दू तर्जुमा है सिर्रुल जमील, मुसन्निफ हज़रत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह, आप अपनी किताब सफ़र नंबर 8 और 9 पर 7 दिन के अंदर आयत हस्बुनल्लाह व नेमल वकील के मौकल और मौकल को तस्खीर करने का तरीका बयान फरमाते हैं आप उसमें। अब वही अमल आज मैं आपको तालीम करूंगा, किसका? हस्बुनल्लाह नेमल वकील का, कि जो अमल एक हुर्फ बहुर्फ अबुल हसन शाज़ली ने फरमाया है। अब यकीनन हज़रत अबुल हसन शाज़ली जो अमाल फरमा रहे हैं, हम उनके ताबे, हम उनकी अताअत करते हैं ना, हम उनकी पैरवी करते हैं ना, हम उनकी तालीमात को हक मानते हैं ना, हम उनकी तालीमात को सच मानते हैं ना, जब हम उनके बताए हुए अमल करते हैं और उससे लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं, तो ये हक का रास्ता है। क्योंकि डॉक्टर अब्दुल वारिस शाज़ली अगर अबुल हसन शाज़ली का कोई अमल आपको तालीम कर रहा है तो वो हक बता रहा है आपको। और अबुल हसन शाज़ली वो हमारे बुजुर्ग हैं जिनको तमाम अक्सर लोग जो शाज़ली लिखते हैं अपने नाम के आगे, वो आपको अपना इमाम मानते हैं, आपकी तालीमात की पैरवी करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे अकीदत रखते हैं, अपने मुरीदीन को शाज़ली लिखने की तरगीब देते हैं, तालीम देते हैं। अभी मेरे घर का अमल तो नहीं है ना, हज़रत अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने खुद लिखा है। अब अमल हकीकी में कौन से अमाल आते हैं? जो जवाहिरुल खम्सा में हज़रत शेख गौस मोहम्मद गवालियर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। आपने क्या लिखा है? आपने अपनी किताब जवाहिरुल खम्सा के अंदर दावात का एक पूरा बाब कायम है कि जिसमें आपने अकलीम की तस्खीर और बुर्ज की हाजिरी के तमाम तरीक़ेकार दर्ज हैं। अब ये जवाहिर खम्सा एक ऐसी किताब है जो आपको नेट पर भी मिल जाएगी और आपके घरों में भी हो सकता है शायद मौजूद हो, आप उसमें पूरे तरीक़ेकार देख सकते हैं। इसके लिखे में हज़रत शेख गौस मोहम्मद गवालियर रहमतुल्लाह अलैह के। ये तो वो हवाले हैं अमलियात के मुतालिक जो अमल हकीकी में आते हैं, जिसकी हम पैरवी करते हैं, जिसकी मैं भी पैरवी करता हूँ, मेरे मुर्शिद भी करते हैं। आई बात समझ में? हमारे मुरीदीन भी करते हैं, उलमाए हक भी करते हैं। आई बात समझ में? और हर वो जो हक के रास्ते पर है, जो अपने बुजुर्गों के रास्ते पर है, जो अपने सलासिल की तालीमात के रास्ते पर है, वो इन बुजुर्गों की पैरवी करता है, वो इन बुजुर्गों के बताए हुए अमाल को तालीमात दी जाती है। अब मुझको जिन बुजुर्गों से इजाज़त आई है, मैंने आप लोगों को बताया कि फ़लाँ बुजुर्ग से इस अमल की इजाज़त है, फ़लाँ अमल की मुझे मेरे मुर्शिद से इजाज़त है, फ़लाँ अमल की मुझे इन बुजुर्ग से इजाज़त है। अब ये है वो अमाल जो अमाल हकीकी हैं, यानी कि ये हक के रास्ते पे चलने वाले वो मर्द मुजाहिद हैं कि जिनकी पैरवी आज के लोग करते हैं, आज के बुजुर्गान दीन करते हैं, सूफिया कराम करते हैं, कि जिनको हक मानते हैं। अगर हमारा कोई मुरीद, अगर हमारा कोई शागिर्द
हमारे बुजुर्गों की तालीमात पे अमल करता है और उनकी तालीमात पर अमल करके वो लोगों की खिदमत करता है, लोगों के काम आता है, भलाई के काम आता है, तो यकीनन वो हक के रास्ते पर है। अब मैं आता हूं उस बात पर कि जो अमाल हैं, ये तो अमाल तो मैंने बता दिया आपको कि ये हमारे बुजुर्गों की तालीमात क्या क्या हैं और किन किन उसमें ये अमाल हमारे दर्ज हैं। अब ये बात समझने वाली बात है कि जिस तरह मुख्तलिफ उलूम के अंदर मुख्तलिफ मुख्तलिफ शख्स उसमें महारत रखते हैं, जैसे कोई एक शख्स है वो इल्म फ़क़ह के अंदर महारत रखता है, कोई एक शख्स है वो हदीस के मामलात में शरह हदीस के मामलात में उसमें महारत रखता है। अब एक शख्स तफसीर कुरान में उसमें महारत रखता है। आई बात समझ में। अब एक शख्स दुनियावी उलूम में महारत रखता है, कोई फिज़िक्स में महारत रखता है, कोई बायोलॉजी में महारत रखता है, कोई मैथ में महारत रखता है, कोई मुख्तलिफ उलूम में दुनियावी उलूम में महारत रखता है। इसी तरीके से अमलियात भी एक वसी फील्ड है, अमलियात भी एक वसी फील्ड है। जिस तरह मेडिकल के अंदर हम MBBS करते हैं, हम MBBS करते हैं, हमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, मुख्तलिफ सेमेस्टर हमारे होते हैं, हम उसमें 4 साल के अंदर सीखते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, पढ़ के निकलते हैं, फिर हम अपने आप के नाम के डॉक्टर लगाते हैं, फिर हाउस जॉब करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर अमलियात की देखी जाए तो अमलियात भी एक बहुत वसी फील्ड है। जिस तरह एक शख्स को बुखार चढ़ता है, आई बस समझ में, आप घर के अंदर होते हैं, आप बोलते हैं भाई इसको पैनाडोल दे दो वो ठीक हो जाएगा, आई बस समझ में, आपने उसको पैनाडोल खिलाई वो ठीक हो गया। अब इसी तरीके से एक शख्स जिसको नज़र लगी वो अपने बच्चे को आपके पास लेकर आया, आपने उसको दम कर दिया, आई बस समझ में, बच्चा ठीक हो गया। लेकिन अगर आपके पास, आप डॉक्टर हो, एक ऐसा मर्ज आता है कि जिसके गुर्दे में पथरी है, वो दर्द से तड़प रहा है, वो दर्द से तड़प रहा है। अब जो जनरल फिजिशियन डॉक्टर होगा वो सिर्फ उसको पेन किलर टैबलेट देगा या पथरी निकालने की दवाएं देगा। अब उस दवाओं से उसको फायदा नहीं हो रहा, अब वो क्या करेगा? अब वो हॉस्पिटल जाएगा, अपने टेस्ट कराएगा, फिर ऑपरेशन कराएगा। अब वो टेस्ट करवाएगा, ऑपरेशन करवाएगा, वो एक पूरे प्रोसेस से गुजरेगा। अब वो प्रोसेस वही डॉक्टर कर सकता है कि जिसने प्रैक्टिकल किया होगा, उसने सीखा होगा, उसने पढ़ा होगा, उसने अपने सीनियर के साथ मिलकर सीनियर की इज्जत की होगी और उससे सीखा होगा, फिर वो डॉक्टर उसका ऑपरेट करेगा, वो कामयाब हो जाएगा। अब एक शख्स को बुखार चढ़ा, उसको पैनाडोल दी, वो ठीक हो गया, लेकिन एक शख्स मूजी अमराज लेकर आया, अब उसके ऑपरेशन के अंदर जितने भी टूल्स लगते हैं, जितनी मेडिसिन लगते हैं, जितनी दवाएं लगती हैं, वो पूरे उसकी फीस पे करता है अपनी। इसी तरीके से रूहानियत में भी है। ज़रूरी नहीं है कि हर सच्चा बंदा फी सबीलिल्लाह इलाज करता होगा। हर सच्चा बंदा फी सबीलिल्लाह इलाज करता है, आई बस समझ में, वो मर्ज की नौइयत को देख कर करता है। कोई आया, किसी पे दम करा, वो चला गया। अब किसी के ऊपर जादू जिस्म के अंदर सलाहियत कर गया, आई बस समझ में, अब उसको उतारने के लिए जिन सामान की जरूरत पड़ती है, क्या वो आमिल, क्या वो बुजुर्ग, क्या वो अपनी जेब से पैसे लगा के उसका इलाज करेगा? मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ये चीज आपको मैं क्लियर कर रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। आपका बुखार पैनाडोल से नहीं उतरता, पैनाडोल से उतरता है, बगैर पैनाडोल के नहीं उतरता। तो एक जिन, एक शैतान या वो जादू जो आपके जिस्म में चला गया, वो कैसे बगैर तरतीब और तरीके से उतर सकता है, आप मुझे बताएं। जब आपका एक बुखार बगैर दवा के नहीं उतर रहा, तो जादू कैसे उतरेगा? उसके जिस्म में घुसा हुआ जिन्नात कैसे उतरेगा? अब जिन्नात कौन उतारेगा? जो इस अमल, इस तरीके को जानता होगा, कि उस तरीके को जानता होगा जो इन बुजुर्गों ने फरमाए, जिनके मैंने नाम लिए। उन्होंने तरीके समझाए ना कि भाई तुम इस तरीके से कर लोगे ये हो जाएगा, इस तरीके से कर लोगे ये हो जाएगा, इस तरीके से कर लोगे ये हो जाएगा।
मियाँ हुजूर के पास अगर 100 मरीज आते हैं, 1000 मरीज आते हैं, 50 मरीज आते हैं, तो वो सबसे पैसे नहीं लेते। वो सबको, किसी को दम कर देते हैं, किसी को तावीज़ दे देते हैं, किसी को कुछ दे देते हैं। लेकिन जब कोई बिगड़ा हुआ मर्ज आता है तो यकीनन उसको सामान का बताया जाता है ना, भाई तुम्हारे सामान में ये खर्चे, अब जाओ लेकर आ जाओ। अब आप बोलो नहीं भाई इसने तो पैसे लिए, ये सही नहीं है, चाहे वो सही है या गलत है वो बात की बात है। अब जहां तक बैठने की बात है, अब यकीनन एक शख्स अपना टाइम दे रहा है, अपना वक्त दे रहा है, एक तरतीब से लोगों को ला रहा है, एक तरतीब से लोग आ रहे हैं, तो वो अपॉइंटमेंट की फीस उसको पे कर रहे हैं, तो उसके लिए जायज़ है, शरीयत में कोई कबाहत नहीं है। आई ना बात समझ में? ये अमलियात सीखना, अमलियात करना, इसके तजर्बात करना, इसको अपने बुजुर्गों के साय में सीखना, ये एक बहुत वसी फील्ड है। इसके अंदर बीमारियों को इलाज के तरीके हैं, जिन्नात के उतार के तरीके हैं, शयातीन के उतार के तरीके हैं, आई बात समझ में? लेकिन आमिल के लिए ये हिदायत जरूरी है कि वो शरीयत का पाबंद होगा, वो हलाल और हराम को समझता होगा, वो नेकी और बदी को जानता होगा, वो शिर्क और कुफर को समझता होगा कि शिर्क क्या है और कुफर क्या है, नेकी क्या है, बदी क्या है, हराम क्या है, हलाल क्या है। इतना उसके लिए जानना मैं समझता हूं इंतहाई जरूरी है कि गलत रास्ता कौन सा है और सही रास्ता कौन सा है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हुदा लिल मुत्तकीन लजीना, के हिदायत है उन लोगों के लिए जो मुत्तकी, जो परहेजगार हैं। यानी कि तुम सारे, अगर तुमसे कोई सबकत लेके जाएगा ना, तो वो सिर्फ अपने तकवे की वजह से लेके जाएगा, इसलिए नहीं कि तुम छोटे आमिल हो, तुम बड़े आमिल हो, तुम छोटे ही हो, तुम बड़े हो, तुम ये हो, तुम वो नहीं, सब बराबर हैं। अगर कोई किसी से सबकत लेकर गया तो अपने तकवे की वजह से लेकर गया है। और तकवा, परहेजगारी बगैर शरीयत पे अमल करने से हरगिज नहीं आती। शरीयत क्या है? शरा, यानी कि वो हुक्म जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शरीयत है। और जो लोग शरीयत की रस्सी को छोड़ देते हैं वो गुमराह हो जाते हैं। अब मैं आता हूं अपने अमाल की तरफ, यानी कि वो अमल जो आज मैं आपको तालीम करूंगा, जो हमको हमारे बुजुर्गों से मिला है, जिसकी इजाजत हमारे पास हजरत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के खानवादे से आई है। हमारे पास इसकी सनद है पूरी, इसकी तरतीब है पूरी, शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी खानदान से जो हमें इसकी शादले खानदान की जो इजाजत हुई है। आप अपने वक्त के मुजद्दिद गुजरे हैं ना, शादले खानदान की तालीमात यकीनन आप ही के पास थी ना, आप ही के पास भी थी ना। और आज मैं आपको वो अमल तालीम करूंगा कि जिस अमल के बारे में मैं हस्बुन अल्लाह व नेमल वकील का अमल मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन ये अमल इस वक्त बताना इसलिए जरूरी था कि रजब का महीना है, और जो शख्स इस रजब के 7 दिनों में ये अमल कर लेता है वो कामयाब हो जाता है। ये अमल जो हजरत शेख अबुल हसन शाज़ली का बताया हुआ अमल है हस्बुन अल्लाह व निअमल वकील का, और जो जिस तरतीब से लिखा हुआ मैं उसी तरतीब से पढ़ के बताऊंगा आपको कि जो शख्स रजब के 7 दिनों में, यानी कि 9 चंदी जुमरात से शुरू करे और 7 दिन में यह अमल मुकम्मल करे, तो वो अपने हर अमल को पूरा कर सकता है, हर काम को पूरा कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये मौकलान की हाजिरी का अमल है जो हजरत अबुल हसन शाज़ली ने तालीम फरमाया है। जो सिरुल जमील में लिखा हुआ है, और इसके पेज नंबर जो है वो 8 और 9 है मेरे ख्याल से, है ना।
अब हज़रत अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह इस अमल के बारे में क्या फरमाते हैं, अब सुने आप और इस अमल को नोट कीजिएगा, ये अमल आपने करना है, सही है। और जो शख्स 7 दिन रोज़ा रखे, यानी कि आपने जो नौशंदी जुमरात आएगी ना, आपने उस दिन से रोज़ा रखना शुरू करना है और 7 दिन ये अमल करना है, ठीक है। जो ये अमल करना चाहे वो कर सकता है, जो नहीं करना चाहे वो नहीं कर सकता। लेकिन ये तालीमात हमारे बुजुर्गों की है कि जिनकी निस्बत से हम शाज़िली अपने नाम के आगे लिखते हैं, और आप ही की किताब सिरुल जमील के अंदर ये अमल मौजूद है और लिखा हुआ है। आप फरमाते हैं कि जो शख्स 7 दिन रोज़ा रखे और परहेज करके जलाली और जमाली करे, आई बस समझ में, उसके बाद वो खुशबू लगाए और पढ़ने के वक्त नमाज के औकात में खुशबूदार चीज़ों की धुनी दे, और इस आयत शरीफा को, यानी कि जो हस्बुनल्लाह व नेमल वकील है, को हर नमाज के बाद 1325 दफ़ा पढ़े। यानी कि आपने 1350 बार, 25 बार नहीं, 1350 बार आपने हर नमाज के बाद पढ़ना है। लेकिन ये अमल करने के लिए आपको बाशरा होना ज़रूरी है। आई बात समझ में, आप बाशरा होकर पढ़ेंगे, खुशबू लगा कर पाक साफ होकर नमाज की पाबंदी का ख्याल करेंगे, क्योंकि ये अमल हर नमाज के बाद पढ़ा जाएगा। अब इस अमल का फ़ायदा क्या होगा मैं आपको वो बताऊंगा, आपको जो अबुल हसन शाज़िली ने फरमाया, हर नमाज के बाद 1350 मरतबा आपने क्या पढ़ना है, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील। ये आपने हर नमाज के बाद 1350 दफ़ा पढ़ना है। इसके फ़ायदे क्या होंगे, भी मैं फ़ायदे बताऊंगा आपको, ठीक है। आप दफ़ा पढ़ें और फिर आप इस दुआ को, जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आपकी दुआ अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ फरमाई है, ये दुआ आप ही हज़रत अबुल हसन शाज़िली ने फरमाया कि उसके बाद फिर 3 दफ़ा इस दुआ को कसरत से पढ़ें, 3 दफ़ा इस दुआ को पढ़ेंगे खाली। यानी कि आपने हस्बुनल्लाह व नेमल वकील 1350 दफ़ा पढ़ना है हर नमाज के बाद, और फिर इस दुआ को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये PDF में भी मैं आपको सेंड कर दूंगा और अपने तमाम ग्रुप में भी आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप इसको 3 दफ़ा दुआ को पढ़ेंगे, सही है। 3 दफ़ा दुआ को पढ़ेंगे, उसके बाद आप जब ये अमल पूरा हो जाएगा उसके बाद कोशिश करें कि कसरत से आप दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार पढ़ें। दुरूद शरीफ अगर आपने पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद, तो कसरत से पढ़ लें, या दुरूद इब्राहिम 70 मरतबा पढ़ लें। आई बात समझ में। आपने फरमाया कि दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद दुरूद ऐसा है कि आप उसको कसरत पढ़ लें, और इस्तग़फ़ार व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह इसकी कसरत कर लें, ठीक है। 7 दिन आपने अपने आप को बाउंड करना है बस। 7वें दिन आपको जो इनाम मिलेगा ना, फिर मैं वो बताऊंगा आपको वो इनाम क्या है आपका, ठीक है। आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है, ठीक है। तो आपने करना ये है कि हर नमाज के बाद 1350 दफ़ा आप हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ेंगे, और उसके बाद आप 3 दफ़ा इस दुआ को पढ़ेंगे जो दुआ को मैंने तालीम कर दी है। फिर उसके बाद कसरत से दुरूद शरीफ व इस्तग़फ़ार पढ़ें, तो उस वक्त वहम और वहशत और ख़यालात फासिदा सब दूर हो जाएंगे। यानी कि हमारे दिल में जो ख़यालात आ रहे होंगे, जो वसवसे आ रहे होंगे, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। आई बात समझ में, इस आयत की बरकत से, इस दुआ की बरकत से आई बात समझ में, ख़त्म हो जाएगी। और 7वें दिन इस आयत, यानी कि जब हम 7 दिन पूरे कर लेंगे, यानी कि फजर में पढ़ना है, ज़ोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में पुरसुकून होकर जगह पे पढ़ेंगे। जब आपके इस तरीके से 7 दिन गुजर जाएंगे ना, जब आप बिल्कुल पाबंदी के साथ रोज़ा रख के बाशरा हो के शरीयत की पाबंदी करेंगे, नमाज का एहतमाम करेंगे, जब इस तरीके से आपका 7वां दिन जब होगा ना, अबुल हसन शाज़िली फरमाते हैं कि 7वें दिन इस आयत जो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का खादिम बादशाह दुनिया की सूरत में हाजिर होकर पहले सलाम करेगा। क्या करेगा? हाजिर होकर, इसका बादशाह जो दुनिया की सूरत में हाजिर होकर पहले सलाम करेगा। बस आमिल को चाहिए, कौन फरमा रहा है? अबुल हसन शाज़िली, यानी कि उस शख्स को चाहिए जो ये अमल कर रहा है, कि बस आमिल को चाहिए कि उसकी ताज़ीम करे और सीधा खड़ा होकर अदब से सलाम का जवाब दे और कहे कि खुदा ताला दुआ को कबूल करे, जैसा कि तुमने मेरे बुलाने को कबूल किया, और मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपने लश्कर से किसी को हुक्म दे कि मेरे हुक्म की तामील करे और दुनिया और आखिरत की ज़रूरतों में मेरी इमदाद करे, और मैं आपसे अहद करता हूं, यानी कि वो जो बादशाह आएगा उसको जो हाजिर किया है, आप उसे ये कहेंगे इस तरतीब से, जो अदर अबुल हसन शाज़िली के अल्फाज हैं, आई बात समझ में, कि मैं अहद करता हूं जो कुछ वसूल होगा
मैं इसको गुनाह में खर्च ना करूँगा। अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी में खर्च करूँगा। यानी कि जब वो हाजिर होगा, जब वो आपके पास आएगा, आप उससे ये कौलो करार करेंगे। आई बात समझ में? अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी में खर्च करूँगा। जब खुदा ताला तुझको साबित कदम रखे तो तू ये कहे कि बस वो मौक्कल तेरी तरफ निहायती खुशी और बशाशत से मुतवज्जा होगा। यानी कि वो खुशी से आएगा। अच्छा, वो आपके ताबे नहीं है, वो अल्लाह के हुक्म से आया है, लेकिन हाजिर उसको आपने किया है, आपने उसको बुलाया है। आई बस समझ में? ताबे होना एक अलग बात है, मोहतरम ताबे नहीं होते, वो अल्लाह के हुक्म से आते हैं, आपकी मदद करते हैं और चले जाते हैं। जब आपको जरूरत पड़ती है आप उनको बुलाते हो, वो आते हैं, आपकी मदद करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वो आपके गुलाम नहीं है, वो आपके ताबे नहीं है। आई बात समझ में? वो सिर्फ आपकी मदद को आएंगे और चले जाएंगे। समझना ये बात। तो मुतवज्जो और मरहबा कहेगा, यानी कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील की तिलावत वो फिर वो कसरत से करेगा। और फिर उसको चाहिए कि पीर और जुमरात के दिन रोजा रखे। आई बात समझ में? और तुझको मना करेगा जिन कामों से तो उनसे रुक जा। यानी कि अब जब इंसान के ऊपर एक पावर्स आती है, एक कुव्वत आती है, जब इंसान का कोई माविन बनता है, कोई इंसान का मददगार बनता है, जब हमने किसी मौकलान की हाजिर किया है, उसको बुलाया है, उसको हुक्म दिया है, जिस तरह हज़रत अबुल हसन शाज़िली फरमाते हैं। आई बात समझ में? हज़रत अबुल हसन शाज़िली जिस तरह से फरमाते हैं, हम जिस तरीके से कामयाब होते हैं और ये कामयाबी हमारे हिस्से में आती है, तो फिर हम उससे नेक काम करवाते हैं। तो फिर जब हम अपने हमें जब ताकत मिलती है ना, तो इंसान फिर वहाँ से भटकना शुरू होता है। तो फिर इंसान को चाहिए कि शरीयत की रस्सी को ना छोड़े। यानी कि ताकत गुमराही का नाम है ना, फिर ताकत इंसान को गुमराही की तरफ लेके चली जाती है। तो फिर इंसान कोशिश करे कि अपने आप को बुराइयों से रोके। फिर उसके दिल में जो ख्याल आए, किसी के मुतालिक आए, किसी के मुतालिक पूछना हो, बात करना हो, कोई काम करवाना हो, आई बात समझ में, तो इस चीज़ से बचे जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो। आई बात समझ में? तो ये बात याद रखना कि जब ये काम आपका मुकम्मल हो जाएगा, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील के जो कुरान की जो आयत है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, इसके महतेत जो मौकलान हैं, आई बात समझ में, जो नेक बादशाह है जो आएगा आपके पास, जिसको आपने बुलाया है, आई बात समझ, जिसको आपने हाजिर किया है, वो सिर्फ आपकी मदद के लिए आएगा। अच्छा, अब हमारे दीन के अंदर, हमारे शरीयत के रास्ते, हमारे शरीयत के रास्ते में, हमारे सिलसिल के रास्ते में, रूहानियत के रास्ते में हक ये है जो बुज़ुर्गों ने फरमाया। अच्छा, ये अमल मैं कोई अपने पास से नहीं लाया हूँ, ना ये मैंने इसको किया है, लेकिन इस अमल की इजाज़त हमको हमारे बुज़ुर्गों से और उनकी तरफ से, ख़ासकर जो सिरुल जमील में हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह आप बयान फरमाते हैं। आप आपके घरों में किताब, अरे यार आप इंटरनेट पे सर्च करो, आपको सिरुल जमील किताब निकल मिल जाएगी आपको। आप पेज नंबर देखें, आप ये अमल पूरा तरीक़ेकार आप लिख लें और दुआ भी मौजूद होगी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? जब आप रजब के 9 चंदी जुमरात से ये हाजिरी का अमल जब करेंगे, आई बात समझ में, आप इससे हर वो एक नेक काम कर सकते हो जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया है। अगर कोई शख्स परेशान है, आई बात समझ में, अब किसी लेडीज़ के ऊपर कोई जिन्नात आ जाता है, आई बात समझ में, कोई शयातीन से मुसल्लत हो जाता है, अब वो परेशान है, आई बात समझ में, अब उसको कुछ सूझबूझ नहीं होता, अब आप इसके ज़रिए हुक्म दे के उसका काम कर देते हो, तो उसके जब वो उस मुसीबत से निकलता है या निकलती है, तो आपको दुआएं कौन देगा? यही हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। जो शख्स अपना मामूल बना लेता है पढ़ने से, तो अल्लाह ताला उसको कभी किसी मामले में उसको मायूस नहीं करता। वो जो मांगता है अल्लाह तबारक व तआला उसे अता कर देता है। ये तो 7 दिन का अमल है। आप 7 दिन का अमल, आप इस तरतीब जो तरीका मैंने समझाया है,
मैंने बताया जो मुझ तक मेरे बुजुर्गों से पहुंचा, आप इसको अमल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान को इसकी इजाज़त है, हमारे बुजुर्गों को इसकी इजाज़त है, हमारे बुजुर्गों ने हमें अमल तालीम किया है। ये मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इंशाल्लाह अमलियात के सुल्तान के अंदर आपको मैं ख़ानदान क़ादिरिया की भी अमाल तालीम करूँगा, ख़ानदान साबरिया की भी तालीम करूँगा, सिलसिला निज़ामिया का भी करूँगा, सिलसिला शाज़लिया का भी करूँगा, सिलसिला नक्शबंदिया का भी करूँगा, सिलसिला मुजद्दिदिया का भी मैं करूँगा। वो तमाम सलासिल, वो 14 खानवादे जो कुछ हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचा है ना, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ आपको सेंड करूँगा, आपको पहुँचाऊँगा आपके जो हमारे बुज़ुर्गों की तालीमात हैं। लेकिन याद रखना हराम और कुफ्र क्या है। वो अमाल, वो मौकलान की हाज़िरी, वो जिन्नात की हाज़िरी, वो हमजात की हाज़िरी, वो शयातीन की हाज़िरी जो आप या वो शख्स जो काफिर है वो बुत परस्ती के ज़रिए, उस परस्ती के ज़रिए करता है, मुख्तलिफ देवी देवताओं को पुकार कर करता है, शिर्क के ज़रिए करता है, ये सब कुफ्र के ज़मरे में आता है। आई बात समझ में। लेकिन जब कोई शख्स अपने बुजुर्गों की तालीमात पे अमल करता है, वो तालीमात को हासिल करता है, उस तालीमात पे अमल करता है जो अबुल हसन शाज़ली ने फरमाई, जो गौस मोहम्मद गवाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई, जो सरकार गौस पाक ने फरमाई, जो इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई, तो वो हक है। अब तस्खीर करने से मुराद क्या होता है? तस्खीर करना यानी कि मुसख्खिर करना, यानी कि बुलाना, हाजिर करना। अच्छा, ये बात याद रखना कि मैं पहले भी अपनी वीडियो में ये बात बता चुका हूं कि मौकलान ताबे नहीं होते, फरिश्ते ताबे नहीं होते। आई बात समझ में। ताबे अगर होते हैं तो जिन्नात होते हैं, बाकी मौकलान, फरिश्ते, ऐवान ये कोई ताबे नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ अगर आते हैं तो अल्लाह के हुक्म से आते हैं। अल्लाह के इज़्न से आते हैं। और आते क्यों है? सिर्फ मदद के लिए, आपकी मदद के लिए आएंगे, आपकी मदद करेंगे और चले जाएंगे। अब हम कुछ फिरकों के अंदर ये मामला आते हैं ना कि भाई डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, ये 24 घंटों के चक्कर में क्यों पड़े हो, ये दुआओं के चक्कर में क्यों पड़े हो, ये अमलियात के चक्कर में क्यों पड़े हो? अल्लाह तो बेहतर सुनने वाला है, अल्लाह तो बेहतर जानने वाला है, तो तुम अल्लाह से क्यों नहीं मांगते हो? कुरान क्यों नहीं पढ़ते हो? कुरान से क्यों नहीं लेते हो मदद? बेशक हर इंसान, हर मुसलमान का ईमान कुरान पर है कि ये हक और सच्ची किताब है। लेकिन अब हमें कौन बताएगा कि कौन सी आयत हम किस मकसद के लिए, किस बीमारी के लिए, कब और कितना पढ़ेंगे? यकीनन ये वही बताएगा कि जो कुरान को पढ़ा हुआ होगा, जिसने कुरान को समझा होगा, जिसने कुरान को सीखा होगा। कुरान पढ़ना एक अलग है, कुरान को सीखना, उसको जानना एक अलग है। कुरान सवाब की नियत से पढ़ना एक अलग मामला है। आई बात समझ में। अब जितनी भी दुनिया में इजादात हो रही हैं, जितने भी लोग हैं, वो कुरान से ही तो मदद ले रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसमें गौर व फिक्र कर रहे हैं। तो कुरान को समझना, आई बात समझ में, और फिर उस पर अमल करना हमें नफा देता है, हमें फायदा देता है। फिर वही बात आ जाती है क्या कि हम जिस बीमारी का इलाज करना जानते हैं, अब जैसे अल्लाह तबारक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया कि सूरह फातिहा जिसको उम्मुल शिफा कहा जाता है कि मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है, मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है। अब जैसे हुजूर ने फरमाया कि कलौंजी में यानी कि काले दानों में मौत के अलावा हर मर्ज से शिफा है। अब अगर मैं कलौंजी की बात करता हूं तो कलौंजी किस तरह शिफा होगी? हुजूर ने फरमाया शिफा है, तो वो मेरे लिए किस तरह शिफा होगी? मैं उसको किस तरह खाऊंगा तो मुझे फ़ायदा होगा। अब मैं डायरेक्ट कलौंजी खाऊं कि हुजूर ने फरमाया कलौंजी खाने में शिफा है, अब मैं कलौंजी खाऊं और वो
मेरे मैदे को हजम ना करे, मेरी तबीयत के माइल के मुताबिक ना हो, आई बात समझ में, तो मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। अब हुजूर ने फरमाया शिफा है, अब ये शिफा तुम्हें बताएगा वो जो तुम्हारा उस्ताद होगा कि तुम्हारे मिजाज के मुताबिक तुम इसको इतनी क्वांटिटी में खाओ या बदर के में इसके साथ इसको मिलाकर खाओ तो तुम्हें फायदा होगा, शिफा बन जाएगी, वो शिफा हो जाएगी। बेशक आपने फरमाया हक है कि कलौंजी में शिफा है। अब कलौंजी में शिफा कैसे है? अब हर मर्ज को हर हर मरीज को कलौंजी भर के कैप्सूल तो नहीं दे सकते। यानी कि अब आपको कौन बताएगा? कि जिसने ये सीखा होगा, ये इलाज करना सीखा होगा, ये तिब हिकमत सीखी होगी कि कलौंजी किस मिजाज के लोगों को फायदा करती है। अब आता हूं मैं सूरह फातिहा पे, जिसको उम्मुल शिफा कहा जाता है। अब बाज लोग इसको मुख्तलिफ बीमारियों में फरमाते हैं कि आप फजर और सुन्नत के दरमियान बिस्मिल्लाह के साथ 41 बार सूरह फातिहा पढ़ो और पानी दम करके मरीज को पिलाओ, मरीज में शिफा मिलेगी, हक़ शिफा मिलेगी। अब बाज़ लोग 21 दफ़ा बताते हैं, बाज़ लोग सूरह फातिहा का नक्श गले में लिख कर डाल देते हैं, उनको पता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे अब मैं जानता हूँ कि सूरह फातिहा किस तरह शिफा लोगों के लिए हो सकती है, हुज़ूर ने फरमाया शिफा है, शिफा है, हक़ है। अब और मज़ीद किस तरह किस किस मर्ज़ में हो सकती है। अब मैंने किसी मर्ज़ के लिए सूरह फातिहा का नक्श लिख के दे दिया, क्योंकि मेरा ईमान इस बात पे कि हुज़ूर ने कहा है शिफा है, वो शिफा उस नक्श में शिफा होगी। आई बस समझ में। अब सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खाली मैंने इस आयत को लिख के किसी के गले में डाल दिया, उसको शिफा हो गई। मैंने पूरी सूरह फातिहा लिख कर किसी मरीज के गले में डाल दी, उसको शिफा हो गई। मैंने आदात के अंदर इसका सूरह फातिहा के आदात निकाले, उसका नश्र भरा और नश्र मरीज को लिख के दिया, उसको शिफा हो गई, क्योंकि मैं जानता था। ये जानना जरूरी है कि शिफा है तो मेरे लिए कैसे है, लोगों के लिए कैसे है। तो अमलियात की फील्ड, अमलियात का रास्ता एक बहुत वसी फील्ड है। अब एक शख्स आमिल है, उस सिलसिले से ताल्लुक़ रखता है, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर का कलमा पढ़ता है, शरीयत की पैरवी करता है, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करता है, अपने मुर्शिद की अताअत करता है। आई बात समझ में? फिर वो आमिल है, तो आमिल हकीकी है, वो सच्चा आमिल है वो। अब उसने उस फन को सीखा, उस काम को सीखा, उस रास्ते को सीखा कि किस तरह जिन्नात उतारे जाते हैं, किस तरह नज़र उतारी जाती है, किस तरह हासिदीन की हसद की नज़र उतारी जाती है, किस तरह शयातीन को उतारा जाता है, किस तरह जादू उतारा जाता है। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने सूरह मौज़तैन आप नाजिल फरमाई, आपको एक तरतीब बताई गई, उस तरतीब उस तरीके से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने करा, पढ़ा, वो आप ठीक होने शुरू हो गए। अब जहाँ तक फरिश्तों की मदद की बात है, फरिश्ते भी मदद करते हैं इंसानों की। अब अल्लाह तबारा व ताला जो जंगे बदर के मौके पर जो फरिश्ते अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल किए थे, पहले अल्लाह तबारा व ताला ने 3000 की तादाद में फरिश्तों को उतारा, फिर आपने 5000 की तादाद में फरिश्तों को उतारा। क्यों उतारा? क्योंकि अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए उनकी मदद करना चाहता था। अल्लाह तबारा ताला चाहता तो कुफार के अंदर ताउन की बीमारी फैला देता, अल्लाह ताला चाहता तो किसी और बीमारी में मुब्तला कर देता, फरिश्ते उतारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फरिश्ते हाजिर ही नहीं होते। लेकिन उसमें अल्लाह की मसलहत थी कोई, वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये समझाने का मकसद ये कि फरिश्ते भी इंसान की मदद करते हैं, औलिया कराम की मदद करते हैं, मौकलान भी मदद करते हैं, लेकिन ये ताबे नहीं होते। आप इनको हाजिर नहीं कर सकते, आप इनको अपनी मर्जी से नहीं बुला सकते। ये आएंगे तो अल्लाह ही की रज़ा से, अल्लाह ही की उससे आएंगे, रज़ा से आएंगे, तुम्हारी मर्जी से नहीं आएंगे, तुम्हारी मर्जी से हाजिर नहीं होंगे। ये जहन में रखना। और वो लोग जो मेरे साथ इस हम सफ़र में इस रास्ते पे शामिल हैं, जो लोग समझते हैं इस रास्ते को, ये एक वसी फील्ड है, इसको समझना, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है।
आज के दौर में आप ये सीख कर कारोबार ना बनाओ, क्योंकि हमारे दरमियान आमिल लफ्ज को इतना गलत रुख दे दिया गया है ना कि जिसकी कोई हद नहीं। मतलब आमिल लफ्ज अच्छा नहीं समझा जाता। क्यों? क्योंकि बहरूपिया बहुत ज्यादा मौजूद है, जो इंसान की इज्जतों से खेलते हैं, जो इंसान की दौलत से खेलते हैं, जो इंसानों को डराते हैं, वो जाहिल आमिलीन करते हैं। आई बात समझ में? वो दुनियादार आमिल करते हैं कि जिनकी चौकिंगें हुई होती हैं जगह जगह कि फला बंगाली बाबा, फला बंगाली बाबा, फला बंगाली बाबा, फला बंगाली बाबा। ऐसे लोगों की वजह से जो आमिल हकीकी हैं, जो बुजुर्गों के रास्ते पर हैं, वो भी बेचारे बदनाम हुए। अब हमारा एक तरीक़ेकार है। अब मैं हूं, मैं अमलियात सिखाता भी हूं। आई बात समझ में? वो सिखाता हूं जो मुझ तक मेरे बुजुर्गों से पहुंचा, जो इमाम हसन अबुल हसन शाज़िली से पहुंचा, जो सैयदना हज़रत सैयदना गौस पाक से पहुंचा, जो हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब शमस शबिस्तान रज़ा के अमाल से पहुंचे, या हमारे दादा मियाँ ख्वाजा उस्मान अली शाह साहब से पहुंचे, हमारे दादा मियाँ ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब से पहुंचे, हमारे मुर्शिद हकीम सूफ़ी तारिक अहमद शाह आरिफ से पहुंचे, या उनको जिन जिन बुज़ुर्गों से पहुंचे। अब मैं भी अमलियात की क्लासेस लेता हूँ। अब मेरी फ़ीस है, बाकायदा तौर पे मैं फ़ीस लेता हूँ। अब मिसाल के तौर पे, अब दुनियावी कॉलेज में आप पढ़ने जाते हो, आप कॉलेज में फ़ीस नहीं देते क्या? किस चीज़ की फ़ीस देते हो आप? क्योंकि वो प्रोफेसर जो आपको टाइम दे रहा होता है, वो आपको पढ़ा रहा होता है, वो आपको लेक्चर दे रहा होता है, वो आपको इजाज़तें दे रहा होता है, वो आपको क्वेश्चन समझा रहा होता है, वो उस चीज़ की फ़ीस लेता है। अब बोलो जी हमारे तो ये भी हराम है, ये भी गलत है, फ़ीस नहीं लेना चाहिए। अब जो सही बंदा होगा वो फ़ीस ही नहीं लेगा। अब एक आम शख्स अगर वो किसी मदरसे में पढ़ता है, किसी मुफ्ती का कोर्स करता है, किसी आलिम का कोर्स करता है, तो जब वो क्लास अटेंड कर रहा होता है, तो क्या वो कोई फ़ीस नहीं देता? या जो उस्ताद जो उसको पढ़ा रहा होता है, क्या उसकी सैलरी नहीं होती? क्या वो पैसे नहीं लेता? क्या वो फ़ी सबिलिल्लाह पढ़ा रहा होता है? क्योंकि उस्ताद है ना, अपना वक़्त दे रहा है, अपना इल्म दे रहा है, आई बस समझ में समझा रहा है, लेक्चर दे रहा है, तुम्हें कुरान पढ़ा रहा है, तुम्हें हदीस पढ़ा रहा है, तुम्हें अपना वक़्त दे रहा है, क्योंकि उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसको भी अपना घर-बार देखना है। आई बात समझ में? उसने पढ़ाना भी है, अपने बीवी बच्चों को हलाल रिज़्क भी खिलाना है। आई बात समझ में? हलाल रिज़्क के अलावा उनकी जो ज़रूरियात है ज़िंदगी, उसको भी पूरा करना है। तो इस तरह जिस तरह आलिम की एक फ़ील्ड है, एक पूरा एक तरतीब है, इसी तरह हमारे बुज़ुर्गों ने जो सलूक के रास्ते पे चलने वाले जो सालिक हकीकी हैं, जो लोग इस रास्ते पर हैं, उनकी भी एक तरतीब बनाई है। हमने तो पूरा एक निसाब बनाया है कि रूहानियत किस तरह सीखना चाहिए। हम अपना वक़्त देते हैं, अपनी क्लास देते हैं, लेक्चर देते हैं, घंटों के लेक्चर होते हैं हमारे। अब उसमें हमारे साथ हमारी ज़रूरियाती ज़िंदगी, ये कैमरा भी मौजूद है, इंटरनेट की फ़ीस भी मौजूद है, ऑफ़िस का रेंट भी मौजूद है, ये लाइटें भी लेकर आएँ, ये भी मौजूद है, ब्लैक बोर्ड लेकर आएँ, मार्कर ख़त्म हो जाता है उसकी भी मौजूद है। हम अपना वक़्त भी दे रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ पे आके लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या फ़ीस लेना हमारा हक़ नहीं बनता? क्या ये हमारे लिए जायज़ है या नाजायज़ है? इसका फ़ैसला आपके हाथ में है। अगर मैं अपना वक़्त दे रहा हूँ, मैं अमाल सम अब देखो, एक बात याद रखना, फ़ी सबिलिल्लाह की जहाँ तक बात है ना, मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि मैंने अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए फ़ी सबिलिल्लाह मैंने यूट्यूब के ऊपर अमाल बताएँ लोगों को, तरीके बताए मैंने, इजाज़तें दी हैं, लोगों को कुरान की आयतें बताई हैं, उसके तरीके समझाएँ। मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया किसी से। फ़ी सबिलिल्लाह, ये मैं फ़ी सबिलिल्लाह करता हूँ। जो मेरे इख्तियार में है मैं फ़ी सबिलिल्लाह करता हूँ। अब जो मुझसे प्राइवेट टाइम लेना चाहता है, जो मुझसे स्पेशल मुझसे लेना चाहता है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो मेरे वक़्त के पैसे तो मुझे देगा ना। अब मेरी 100 वीडियो मौजूद हैं,
मेरी 200 वीडियो मौजूद हैं, उसके अंदर अमाल भी मौजूद हैं। उसमें मैंने किसी से कहा है कि भाई कोई ये अमल करेगा तो पहले मुझे 1100 रुपये भेजे, उसके बाद ये अमल करेगा, तो ये फी सबिलिल्लाह नहीं है। फिर यूट्यूब पे मैंने कभी भी आप लोगों से पैसों को तकाजा नहीं किया। ऐसे मरीज भी मेरे पास आते हैं कि जिनके, जो बेचारे इतने गरीब होते हैं कि जिनकी मैं अपने पास से मदद करता हूँ। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह चलने वाले ऐसे ऐसे नेक लोग अल्लाह के मौजूद हैं, जो उनके सामान का खर्चा होता है वो बोलते हैं डॉक्टर साहब आप फिक्र नहीं करो, आप इसका सामान मंगवा लो, हम दे देंगे, आप इसका इलाज कर दो। ऐसे भी लोग मौजूद हैं हमारे पास, तो वो जानते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम ये कर रहे हैं। सिलसिले की तालीमात को मुझे बताओ, अपने हक ईमान से बताना, अपने सीने पे हाथ रख के बताना कि जितना एहसन अंदाज से, जितने तस्दीक के साथ, जितना सनत के साथ जो अमाल मैंने आपको तालीम करें आपको कहीं और मिले। जिस तरतीब से मैंने आपको इल्मुल आदात सिखाया है, इल्मुल हुरूफ सिखाया है और ताक हीलिंग सिखाई है, आपको हिकमत का नूर मैंने सिखाया है, आपने कहीं सीखा है ऐसा? नहीं सीखा ना। मेरी यूट्यूब पे वीडियो देख लें, मैंने जो अमाल बताता हूँ, जो तरीक़ेकार समझाता हूँ, जो बताता हूँ, मैं उससे आपसे कोई चार्ज करता हूँ? अब मेरा क्लिनिक है, मैं हुजूर का क्लिनिक है, अब वहाँ मरीज़ आते हैं, हम दवाएँ देते हैं, हमारे पास पैसे मिलते हैं उसके हमें। ऐसे भी लोग आते हैं जो इतने गरीब हैं, जो टोकन भी नहीं ले सकते, हम उनको बोलते हैं कोई बात नहीं, आने दो उनको। वो बोलते हैं हमारे उतार के पैसे नहीं, कोई बात नहीं है, पैसे छोड़ दें, आप अपना इलाज करो ये। हम तो ऐसे भी करते हैं। तो भाई ये बुज़ुर्गों का तरीका है। अगर कोई शख्स अपने अंदर कोई मोज़ी मर्ज़ लेकर आएगा, आई बात समझ में, तो उसका इलाज फिर उसी तरीके से होगा ना। अब एक बात बताओ, अब एक शख्स पे जादू हो गया, एक शख्स पे जिन्नात हाजिर हो गया, अब वो अपने मस्जिद में चला जाता है, इमाम साहब के बाद इमाम साहब से इलाज कराना शुरू कर देता है। अगर इमाम साहब जानते होंगे ये तरीका तो वो ठीक हो जाएगा, और अगर वो तरीका नहीं जानते होंगे और वो सिर्फ पढ़ के दम करेंगे तो वो, उसको वक्ती तो फ़ायदा होगा लेकिन मुस्तकिल फ़ायदा नहीं होगा उसको। वक्ती तो फ़ायदा होगा लेकिन मुस्तकिल फ़ायदा नहीं होगा उसको, क्योंकि जिस तरतीब से वो चीज़ हाजिर हुई है उसके अंदर मुंतकिल है, चाहे खबीस है, जिन है, चुड़ैल है, डायन है, शैतीन है, कोई भी है, अगर आप जानते होगे कि इसका उतार कैसे होगा, आप जानते होगे इसका तोड़ कैसे होगा, तो आप ऐसा तरीके से उसको कर सकते हो। अमलियात की दुनिया एक वसी फील्ड है, लेकिन अफसोस कि हमारे दरमिया कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस रास्ते को अच्छा नहीं समझते, जबकि ये रास्ता मेरा नहीं है, ये मेरे बुजुर्गों का है। ये वो रास्ता है कि जिसकी तालीमात अबुल हसन शाज़ली ने दिए, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिए, कि आपने रूहानियत भी सिखाई, आपने अमलियात भी सिखाए, आपने सलूक भी सिखाया, आई बात समझ में, आपने जिक्र अस्कार भी सिखाए। जो लोग जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों से जुड़े वो उन मकसद में कामयाब हुए। क्यों? क्योंकि ये बुजुर्गों के तरीके कार रहे हैं। और जो लोग ये 7 दिन का अमल करना चाहें, ठीक है, मेरी तरफ से उनको इसकी इजाज़त है। वो 7 दिन परहेज़ के साथ, खुशबू लगाकर, बाशरा होकर, नमाज की पाबंदी का ख्याल रखकर, आइबा समझ में वो ये अमल करें, इंशाअल्लाह 7वें दिन वो कामयाब होंगे। उसके बाद अपने उसको वेट में ज़रूर रखना, ऐसा वेट में रखना चाहे वो कम ही क्यों ना हो, उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि हुजूर ने फरमाया सबसे बेहतरीन अमल वही है कि जो तुम हमेशा करो, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, ख्वाह वो कम ही क्यों ना हो। अब जब ये अमल आपको पूरा हो जाए, आप एक तस्बीह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की अपने वेट में रखो, आपको उसमें 2 बरकतें मिलेंगी।
एक हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक की कि जो आपने फरमाया कि तुम जो अमल करते हो वो अफजल है जो हमेशा करते हो, चाहे वो थोड़ा क्यों ना हो। अब वो थोड़ा पढ़ोगे, आपको भी बरकत मिलेगी, उस शख्स को जो हुजूर के इस फरमान पे अमल करेगा, और वो भी बरकत मिलेगी जो हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया, क्योंकि आप भी मकबूल बारगाह रहे हैं, आप भी मकबूल बारगाह अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं, उनकी भी बरकत आपको मिलेगी। आपको इसकी इजाज़त की भी बरकत मिलेगी, आपकी जो किताब सिरुल जमील है उसकी भी बरकत आपको मिलेगी इसमें। कोई भी नेक अमाल करो ना, इस नियत से नहीं करना कि मैं ताबे कर रहा हूँ, नहीं। अगर आप हाजिर भी कर रहे हो ना, सिर्फ इस नियत से करना कि ये मेरा काम है, ये मेरी मदद करे, ये मेरा माविन और मददगार हो, और उसके बाद ये चला जाए, मैं जब बुलाऊं तब आ जाए। ताबे करना गलत है, ताबे नहीं, सिर्फ जिस तरीके से अबुल हसन शादिल ने फरमाया, आपकी बात पे अमल करो और देखो आप अल्लाह ताला आपको कैसे कामयाब करता है। याद रखना, याद रखना कि जो कुछ भी मैं आपको सिखाता हूँ, आई बस समझ में, इसको अपना कारोबार ना बनाना। सारी ज़िंदगी तुम इससे फ़ायदा उठाओगे, फैज़ पाओगे। जहाँ तुमने इसको कारोबार बनाया, आई बस समझ में, वहीं इसकी रूहानियत तुमसे दूर होनी शुरू हो जाएगी। ये ज़हन में रखना। जो जायज़ बनते हैं, आप वो पैसे चार्ज करो, वो लो, लोगों के इलाज व मुआवजा करो। जो सामान लगता है, आप सामान या तो लिख के दे दो, या सामान आप ले आओ, आई बस समझ में, और उसका काम कर दो। फिर वो खुशी से तुम्हें जो भी दे, वो तुम्हारा नसीब है। लेकिन जो हक के रास्ते पे चलता है, तो अल्लाह तबारक ताला उसकी गैर से मदद करता है। और एक बात याद रखना, मैं अपने तमाम पीर भाइयों से कहना चाहूँगा, मैं अपने तमाम शागिर्दों से कहना चाहूँगा कि आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। आप जब भी कुछ बयान करो, जब भी कुछ बताओ लोगों को, तो आप पूरी बात बताओ। आधी बात गुमराही का सबब बनती है। मैं अपने पीर भाइयों से कहना चाह रहा हूँ, अपने शागिर्दों से कहना चाह रहा हूँ, झूठ से बचो। सच जो हक है वो हक है, जो सच है वो सच रहेगा, लेकिन आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। जब भी आप कोई अमल बताओ, जब भी कोई नक्श बताओ, जब भी कुछ तावीज़ात बताओ, जब भी कुछ किसी मसले का हल बताओ, तो उसमें आप पूरी बात बताओ, क्योंकि आधी बात से वो मसला हल नहीं होता। क्योंकि वो, एक बात याद रखना कि जिस रास्ते पे हम हैं, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़मीर भी मुतमईन है, हमारा दिल भी मुतमईन है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कलमा गो भी हैं, हम कलमा भी हुजूर का पढ़ते हैं, आई बस समझ में, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, आई बस समझ में, और लोगों को उसकी हिदायत भी देते हैं। हम अपने बुज़ुर्गों के रास्ते पर हैं। तो आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है वो अपने अख्ताम को पहुंचती है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख़्याल रखेंगे, और एक बात, हाँ एक बात और, कि अपने मसाइल और उनके हल के लिए, ये स्क्रीन पर आपके नंबर चल रहा है, अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो मैं कॉल नहीं ले पाऊँगा, लेकिन फिर भी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है कि इस नंबर पे आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख कर अपना मसाइल हमसे शेयर कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसका जवाब मैं आप लोगों को खुद दूँगा इंशाअल्लाह। तो और कि जो तिब्बी नुस्ख़ेजात पूछना चाहते हैं, अपने जिस्मानी बीमारियों के बारे में पूछना चाहते हैं, अपने रूहानी बीमारियों के बारे में पूछना चाहते हैं, तो वो इस नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और जो लोग मेरा अपॉइंटमेंट लेना चाहें वो इसी नंबर पे मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आई बस समझ, जो इस अमल के बारे में और मज़ीद डिटेल मालूम करना चाहे
तो वो भी इस नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि जो अमल मैंने आपको बताया है, हवाले के साथ बताया है, किताब का नाम बताया है, सफ़ा नंबर बताया है और अबू हसन शाज़ली ने फरमाया, हुर्फ़ ब-हुर्फ़ मैंने वो अमल आप लोगों को तालीम किया है। आई बात समझ में? तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख़्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।